जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे से जुड़ी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन बीती रात संगम में अमृत स्नान करने के चक्कर में एक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, उसकी वजह से संगम नोज पर भीड़ बढ़ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। ऐसे में जरूरी है कि प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की अपील और चेतावनियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है। जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है। हमें ये लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहें घाटों से। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन मौके पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं में वही जोश और वही उत्साह। संगम नगरी में महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान की शुरुआत में भले ही यह हादसा हुआ हो, लेकिन अब हालात एकदम सामान्य हैं। यहाँ के भी लोग जो है वो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे हैं, और ये भी नहीं है कि भीड़ है ये सोच के नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भीड़ नहीं है। जब श्रद्धा है तो नहा ही लेगा इंसान ना, ऐसा कुछ नहीं। कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था संगम में। बहुत अच्छा, श्रद्धा है उतना ही है, जितना सबको है उतना हमको भी है। हम पास में है तो क्या। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लाखों की भीड़ है, कई लोग डर की वजह से शायद निकल नहीं रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमको तो नहाना था ना, इसलिए हम आए। दिक्कत कुछ नहीं लगी आने में? कोई दिक्कत नहीं, आराम से नहाए, दर्शन हुआ, पूजा पाठ हुआ, आप जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको हम बता दें, देखिए जिस किसी से भी बात करिए, हर के जुबान पे एक ही बात है, सरकार का धन्यवाद वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यवस्था इतनी बढ़िया है, जो कि हम भी जब से यहाँ पर आए हैं, आपको बता दें कल से जब से हम यहाँ पर आए हैं, लगातार देख रहे हैं हर तरह की महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, खास करके पुरुषों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है, और स्नान के लिए घाटों पे भी बंदोबस्त आप देख सकते हैं। लगातार देखिए किस तरह से जल पुलिस जो है वो तैनात आपको नजर आएगी। लोगों का हजूम है, साधु संतों का जुलूस है, सन्यासियों की जयकार है। यह अद्भुत नजारा त्रिवेणी तट का है, जहां मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित
सुबह सुबह हुए हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं के हौसले में कोई कमी नहीं आई। कुछ देर के लिए स्थिति जरूर थोड़ी बेकाबू हुई, लेकिन भक्तों की आस्था इस पर भारी पड़ी। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। यही वजह है कि प्रशासन तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन लोग किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संगम की तरफ ही जाना चाहते हैं और वहीं स्नान के लिए जाने के लिए जिद पर अड़े हैं। यही वजह है कि ये पूरा मार्ग, इस मार्ग से संतों महंतों को अमृत स्नान करने के बाद वापसी की यात्रा करनी थी, लेकिन वो वापसी की यात्रा मार्ग पर लोगों की भीषण भीड़ है। जहां उनके रथों की वाहनों की पार्किंग होनी थी वहां भी भीड़ है, और उधर जहां से संतों महंतों को शोभा यात्रा के साथ यहां शाही स्नान के लिए यानी अमृत स्नान के लिए आना था, वहां भी लोगों को रखा गया है। संगम में सुबह से लेकर अब तक बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। करोड़ों लोगों के संगम तट पर होने की बात कही जा रही है। बहुत सुंदर, अद्भुत, मुझे लगता है शायद मेरा जीवन सफल हो गया। और इतना खूबसूरत दर्शन। जल तो बहुत अच्छा है आज यहाँ का, और बहुत अच्छा, हमको तो माँ की गोद में आकर ही आनंद आ जाता है। जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है, खूब, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मौनी अमावस्या पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया, और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, धन्य हो गए दर्शक। इससे पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुई अफरा तफरी की वजह से अखाड़ों ने अपना स्नान टाल दिया था, मगर हालात पूरी तरह से कंट्रोल में होने पर साधु संत और अखाड़ों ने भी अमृत स्नान करने का फैसला लिया। अभी हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है, नागा सन्यासी है, और आज हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे, और जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें, और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। हालांकि साधु संतों और अखाड़ों ने बदले हुए हालात में बिना किसी तामझाम के संगम में अमृत स्नान करने पहुंचे, और इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दिखा। मौनी अमावस्या पर संत महात्माओं का जो स्नान सुबह के पर्व पर होना था वो अब इस समय पर हो रहा है, और ये अखाड़ा के तमाम साधु संतों का पहुंचना, पूरे जत्थे का पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए सबसे आगे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के रमता पंच परमेश्वर, उनका झंडा लेकर के संत चल रहे हैं आगे। उनके सुरक्षा के लिहाज से सीएपीएफ के लोग बाकायदा रस्सी लगा करके, ताकि कि लोग निकलने ना पाए, और ये अखाड़ा के जो संत हैं उनके आने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए देखिए संतों का पूरा जत्था यहाँ पे संगम नोस पहुंच चुका है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने की एक यात्रा है। सुबह की घटना के बाद श्रद्धालु थोड़े सख्ते में जरूर आए, लेकिन प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। मुख्य मार्ग 2 बनाए गए हैं। एक अखाड़ों का जो रास्ता है उसके बगल से एक चौड़ी सी सड़क है जिससे लोग संगम तक जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की जो भीड़ है इस वक्त वो अखाड़ों के मार्ग के पास है, और दूसरी तरफ से जो लेटे हुए हनुमान जी का रास्ता है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। हम आपको दिखाएं, अपने कैमरामैन को कहते हैं दिखाने की तस्वीर। देखिए ये संगम के तरफ से लौटते हुए लोग हैं, और शायद इन्हें बहुत मालूम भी नहीं है कि आज कौन सी घटना घटी है। और सरकार की तरफ से भी ये बात अब लगातार कही जा रही है कि किसी तरह के अफवाह में ना आए, तो बहुत आराम से देखिए सर पे गठरी रखकर और पूरी की पूरी गृहस्थी लेकर के लोग जो हैं वो स्नान के बाद अब लौटने लगे हैं। हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचे लोगों से नजदीक के घाटों पर स्नान करने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए भी कहा। वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन
सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। जल्द स्वस्थ होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के घोंडा में अपनी चुनावी रैली में महाकुंभ हादसे पर दुख जताया और मदद का भरोसा दिया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाकुंभ आस्था और विश्वास का प्रतीक है। महाकुंभ के इस महासंगम में ये बात फिर साबित हुई कि संगम के त्रिवेणी तट पर फिर से जयकारे की गूंज हो रही है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान होगा। ऐसे में जरूरी है कि प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की अपील और चेतावनियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से संतोष कुमार, श्वेता झा और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।